देखिए, आज हम आपके सामने फोरकास्टर में एक नया फीचर डिस्कस करेंगे। ये फीचर इसलिए फोरकास्टर में लाया गया है, इसको बनाया गया है ताकि जो नई कंपनियां हैं जो उभर रही हैं, 5, 7, 10 साल पुरानी कंपनियां हैं जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन ऐसी कंपनियां जो अभी सेल्स के ऊपर फोकस कर रही हैं, जो अभी रेवेन्यू के ऊपर फोकस कर रही हैं, जो अभी मार्केट ग्रोथ और मार्केट कैप्चर के ऊपर जिनका ध्यान है, उनको कैसे हम असेस करें। और इसके लिए हमने एक नया टूल फोरकास्टर में अभी लॉन्च किया है और वही आज हम डिस्कस करेंगे। एक या दो एग्जाम्पल भी लेंगे और आखिर में एक कंपनी है जो नैस्डैक में अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है, उसका हम एनालिसिस करके ये देखेंगे कि भाई कंपनी तो सॉलिड है, कंपनी यूनिक है, कंपनी नई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, लेकिन क्या जो प्राइस है वो क्या फेयर प्राइस है, फेयर वैल्यू है। और दूसरा पॉइंट कि क्या ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है। आखिरकार हम ये सारा का सारा काम क्यों करते हैं, इसका एक सीधा सा आंसर है और वो ये कि भाई अगर हमने 10 कंपनियों में निवेश किया है, उसमें से अगर 3, 4 मल्टी बैगर बन जाएं, तो मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि आपने अपना निवेश, अच्छा निवेशक होने का जो धर्म है, जो काम है, वो अपने सटीक किया है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं आपको फोरकास्टर के मेन पेज पे लेके आया हूं और हम यहाँ पे कोई भी एक कंपनी डाल देते हैं, मान लीजिए रिलायंस। आप फंडामेंटल्स में जाके आप ये देखिए कि ये जो ईवी ओवर सेल्स है, एंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स, ये जो मेथोडोलॉजी है, ये हमने फोरकास्टर में नया लॉन्च किया है। तो ईवी ओवर सेल्स का मायने क्या है? मायने है कि आप कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू निकालिए और उसको आप रेवेन्यू या जो सेल्स है, नेट सेल्स है, उससे डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको यह पता चलता है एज अ इन्वेस्टर, निवेशक के हिसाब से, कि भाई आप कितना डॉलर दे रहे हैं, आप अपना कितना पैसा दे रहे हैं उनके सेल्स के लिए। इससे जो आइडिया है वो आइडिया ये लगा सकते हैं कि जब कंपनी सेल्स के ऊपर ग्रो फोकस कर रही है, जब कंपनी मार्केट कैप्चर के ऊपर फोकस कर रही है, तो इसका मायने कि अगर उनका सेल्स रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंपनी नई है, अपना फुटप्रिंट बनाना चाहती है, तो आप उस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए आप अपना कितना पैसा अभी दे रहे हैं। अगर ये टेक्निक एस्टैब्लिश्ड कंपनी के लिए अप्लाई करें, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, इनके लिए अप्लाई करें, तो ये शायद उतना जायज नहीं है। उसके लिए आप पीटर लिंच मेथड या डीसीएफ, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, वो डाल सकते हैं। लेकिन जो नई कंपनियां हैं जो अभी अभी लिस्टेड हुई हैं, उनको कैसे असेस करें, वो असेसमेंट हम करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि अगर वो मल्टी बैगर बनेंगी तो आज के टाइम में उनका जो वैल्यूएशन है, जो शेयर प्राइस है, वो कितना फेयर है। ठीक है, तो आइए वापस रिलायंस वाले एग्जांपल में। तो आप देखिए, मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, पीटर लिंच और इकोनॉमिक वैल्यू ऐड अगर हटा दूं, तो ईवी ओवर सेल्स बोलता है कि जो करंट प्राइस है रिलायंस का, वो करीबन 0.9% अबव इट्स फेयर वैल्यू। यानी भाई अगर बात बोलें तो बात है कि इट इज नियरली सेम एज जो उसका फेयर वैल्यू। तो आज के टाइम में अभी जो रिसेंटली मार्केट फॉल हुआ है और इसकी वजह से जो कंपनी की प्राइस में थोड़ा सा गिरावट आई है, वो अभी बराबर है कि ये एक फेयर वैल्यू पे है। अगर हम इसके साथ पीटर लिंच को भी जोड़ दें, कहाँ गया आपका पीटर लिंच मेथड और इकोनॉमिक वैल्यू मेथड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, अगर सारे के सारे हम फंडामेंटल एनालिसिस वाले एंगल्स और पॉइंट्स इसमें जोड़ दें, तो ये बोलता है कि जो ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यू से कम है। यानी कि ये अच्छा टाइम है इसमें निवेश करने का, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। अगर आप 2 हफ्ते, 1 महीना ये गेम खेलना चाहते हैं, तो वो ये जरिया नहीं है। यहां पे हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट में आप प्लीज गौर कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूं एज एन एग्जाम्पल, ये दिखाने के लिए कि एक या दो जो नई फेमस कंपनियां हैं
उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेलेंटियर टेक्नोलॉजी के नाम आपने सुना होगा, नैस्डैक में लिस्टेड है। तो पालेंटियर जो कंपनी है वो एआई के ऊपर फोकस्ड है। आप इसके बारे में थोड़ा सा हाइप जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इट बिल्ड्स एंड डिप्लॉयज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर द इंटेलिजेंस कम्युनिटी टू असिस्ट इन काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंटरनेशनल। तो भाई बेसिक पॉइंट है कि जो अभी पिछले 1-1.5 साल का रिसेंटली जो एआई हाइप हुआ था, उसकी वजह से इसमें देखिए आप, इन लोगों ने जो नेट इनकम है वो रैपिडली ग्रो किया, जिसकी वजह से इनका जो शेयर प्राइस है वो भी पिछले 1-1.5 साल में एआई के हाइप की वजह से और इनके इस्टेब्लिश्ड इनका जो जो मोट है, जो सॉफ्टवेयर है, उसकी वजह से उसमें जैसे जैसे लोगों ने एक्सेप्टेंस लिया वैसे वैसे इसका शेयर प्राइस रैपिडली इंक्रीज हुआ। तो इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये कंपनी नई है, रिसेंटली लिस्टेड है, तो इसकी वजह से आप देखिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो और इकोनॉमिक वैल्यू ऐड, ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। पीटर लिंच मेथड और ईवी ओवर सेल्स, जो ये जो नया टॉपिक है, जो नया पॉइंट इसमें हमने ऐड किया है, वो अवेलेबल है। उसके हिसाब से जो एवरेज फेयर वैल्यू है इसका वो करीबन $60 होना चाहिए, लेकिन कंपनी अभी $150 के रेट पे उसका शेयर प्राइस है। अगर आप पीटर लिंच, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो थोड़ा एग्रेसिव है कैलकुलेट करने में, अगर उसको आप निकाल दें तो जो ये ईवी ओवर सेल्स है वो आपको ये एनालिसिस देता है कि आपका कंपनी करीबन 37% अबव द फेयर वैल्यू है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये बोलना चाहता है। मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि जब इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम एक नई कंपनी, जिसमें हमने पिछले 2-2.5 हफ्ते पहले फोरकास्टर के जरिए निवेश किया है, उसका मैं एनालिसिस दिखाता हूं। और वो कंपनी है डुओलिंगो। डुओलिंगो का वीडियो मैंने करीबन 2-2.5 हफ्ते पहले बनाया है आपके लिए, आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं वो वीडियो ढूंढने की कोशिश नहीं करता हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर हम फिर फंडामेंटल पेज पे जाएं डुओलिंगो के, तो क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि देखिए कंपनी नई लिस्टेड है, जिसकी वजह से डीसीएफ और इकोनॉमिक वैल्यू ऐड, ये दो टेक्निक फंडामेंटल एनालिसिस में अवेलेबल नहीं है। पीटर लिंच मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी एग्रेसिव है, तो आप पीटर लिंच मेथड को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए और एक एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर डुओलिंगो को हम एनालिसिस करें इस टेक्निक से, ईवी ओवर सेल से, तो सिर्फ ईवी ओवर सेल से, तो ये आपको बोलता है कि कंपनी अभी रिसेंटली करीबन 8% अबव द फेयर वैल्यू है, यानी कि जस्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और इसी के चलते पिछले 2-2.5 हफ्ते में जब हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो हमने इसमें निवेश भी किया। लेकिन उसके और भी कारण हैं, और वो कारण भी मैं आपको दिखाता हूं। रिसेंटली ओवरऑल जो सेल्स है, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन है, वो रेगुलरली इंक्रीज कर रही है। कंपनी जो ओवरऑल इनकम देती है, उसमें ये रिसेंटली 1 या 2 साल में इसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, यानी कि पॉजिटिव बनी है। और साथ में एक बढ़िया पॉइंट कि जब कंपनी ग्रो कर रही है और इसका जो ग्रोथ हो रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए कम पैसा इस्तेमाल कर रही है। और साथ में मैं आपको ये भी दिखा दूं कि नई कंपनीज का एक अच्छा एंगल होता है देखने का, वो ये है कि जब कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है, तो इसका जो ग्रोथ हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो इम्पोर्टेंट है एक नई कंपनी के लिए। साथ में मैं अब आपको लेके चलता हूं उस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी के बारे में हम पिछले 1-1.5 महीने से फोरकास्टर के जरिए स्टडी कर रहे थे, सोच रहे थे। वो कंपनी है नाइकी को कंपटीशन देने वाला। तो अगर आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना, तो मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ।
ये कंपनी है ऑन होल्डिंग। भाई ये कंपनी यूरोप में बेस्ड है। जैसे आपने हमारे पिछले वीडियोस में सुना होगा कि आखिरकार जब जो पैसा बनता है, अभी जो हमने रिसेंटली एक म्यूचुअल फंड के लिए म्यूचुअल फंड के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया, जब आप इसमें पैसा डालते हैं तो आखिरकार होता क्या है, तो आप जाके वो वीडियो देखिए और उस बात को समझिए। तो ठीक है, आइए भाई इस कंपनी के ऊपर इस कंपनी का मुआयना कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फोरकास्टर के साथ हम क्यों जुड़े हैं? क्योंकि भाई फोरकास्टर के जो एआई एजेंट का जो एनालिसिस है वो इतना बढ़िया है। क्या करता है, दुनिया की सब तरफ की इंफॉर्मेशन साथ में जोड़ता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, निचोड़ता है और बाद में उसका एक छोटा सा जूस बना के बोलता है ये लो भाई, ये पी लो, आंख खोल के रखो, कान खोल के रखो, सब समझ में आ जाएगा। तो अगर ऑन होल्डिंग्स के बारे में आपको थोड़ा सा और जानना है तो आप YouTube में थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये अपैरल कंज्यूमर सेक्टर, साइक्लिक सेक्टर में है, यानी कि ये बेसिकली कपड़े, जूते और ये सब बनाती हैं, जो जैसे नाइकी हुआ, एडिडास हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप देखिए जो नेट इनकम है वो थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से गिरा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा, जिसके साथ अगर आप टैरिफ वाला आइडिया भी जोड़ दें तो आप ये कह सकते हैं कि अरे देखो भाई पैनिक हो गया, बेच दो सब कुछ। लेकिन ऐसा शायद करना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे बताया पहले मैंने आपको, जब नई कंपनियां हैं उनको आप फोकस कीजिए उनकी सेल्स और रेवेन्यूज के ऊपर। वो देखिए कि वो क्या ग्रो कर रही हैं, कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए। ये देखिए कि हाँ, अगर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, अगर मार्केट शेयर कैप्चर कर रही हैं तो बढ़िया, क्योंकि इसका मायने हुआ कि वो जो इनकम हो रहा है उनका, वो अपना मार्केटिंग, R&D, अपना सेल्स के ऊपर फोकस कर रही है, यानी कि ग्रो करने की कोशिश में है। तो ऐसी कंपनीज का जो फ्यूचर वैल्यू है वो अगर हम कैप्चर करें कि हाँ भाई ये 10 साल 15 साल में अगर ये सही में मल्टी बैगर बनेगी तो आज के टाइम में मैं कितना पैसा दूं इसके ऊपर पर शेयर। तो सेल्स देखिए ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे फंडामेंटल्स में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। ईवी ओवर सेल्स का जो ऑप्शन है वो हमने रिसेंटली डाला है। आप ये देखिए कि ईवी ओवर सेल्स का ऑप्शन आप हटा दीजिए। मान लीजिए कि ये कंपनी आप पिछले 2 हफ्ते पहले चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिखता है कि DCF और पीटर लिंच मेथड का जो एवरेज है वो बता रहा है कि जो करंट प्राइस है $50, वो करीबन 32% ऊपर है फेयर वैल्यू से। ईवी ओवर सेल्स का जो टेक्निक है वो मेन फोकस, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मेन फोकस है कि आप सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू के ऊपर फोकस करें। फॉल के बाद, ये जो रिसेंटली फॉल हुआ है, इस फॉल के बाद इसका जो शेयर प्राइस है इट इज 17% बिलो द फेयर वैल्यू, यानी कि ये एक ठीक टाइम है, आप इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं, निवेश करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको टेक्निकल्स का भी सपोर्ट चाहिए, वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर वापस फंडामेंटल एनालिसिस पे आए तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अगर हम साइड में रख दें और पीटर लिंच एक काफ़ी एग्रेसिव मेथड और नया मेथड अगर इस्तेमाल करें तो भाई कंपनी बोलती है कि ठीक है भाई, एनालिसिस, फोरकास्टर एनालिसिस बोलता है कि भाई कंपनी करीबन 10-11% फेयर वैल्यू से बिलो है। ठीक है, तो अगर टेक्निकल सपोर्ट करती हैं, ध्यान रखिए पॉइंट का कि अगर टेक्निकल सपोर्ट करती हैं तो हमें एक अच्छा बाई पॉइंट देखना चाहिए। इसका ओवरऑल क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, और यही बात मैंने आपको पहले बताया कि फोरकास्टर एआई एजेंट का फायदा क्या है। देखिए, ये अगर आपको ओवरऑल एनालिसिस बोलता है तो आप ये पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर अचानक आके इसका ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहें तो क्या पॉसिबल है, इसके पास क्या मोट काफ़ी स्ट्रांग है, तो हाँ वो है। तो पहले जो 3 पॉइंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले इसने रिसेंटली पेंडेमिक में क्या कोई
रिसेंटली क्राइसिस में, पेंडेमिक में क्या अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो पॉइंट नंबर 3 में हाँ इसने रिसेंटली अपने आप को प्रोटेक्ट किया। कस्टमर जो बेस है, जो इसका सामान खरीद रहे हैं, वो क्या पॉजिटिवली इसको रिव्यू देते हैं, ताकि वर्ड ऑफ माउथ से, जब नई कंपनी है, जब नया प्रमोशन होता है तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या आगे पॉजिटिवली बढ़ रहा है, हाँ तो वो बढ़ रहा है। एक पॉइंट सिर्फ जो शायद हमें उतना अभी पसंद नहीं है, और वो ये है कि ये अपने आप को थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं पैसा बटोरने के लिए, यानी कि अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अपने कंपनी को चलाने के लिए ये काफ़ी शेयर्स रिलीज कर रहे हैं। एंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो तो देख लिया, तो टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी सीजनैलिटी के ऊपर लेके आया हूं, लेकिन याद रखिए सीजनैलिटी में फोरकास्टर आपको सीधा सीधा बताता है कि भाई ज़्यादा डेटा पॉइंट्स नहीं है एक पैटर्न क्रिएट करने का। उसके बावजूद भी ये जो टाइम है, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, ये एक अच्छा टाइम है शेयर प्राइस में तेज़ी आने का। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर हम इसका जो अभी रिसेंटली जो शेयर प्राइस में गिरावट आई है, जो फॉल आया है, इसकी वजह से जो सेंटीमेंट में फॉल हुई है, उसका क्या हम अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो देखिए। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एनालिसिस कि ये देखिए, जैसे आपका शेयर प्राइस में फॉल हो रहा था, उसी हिसाब से मार्केट मूड मीटर में भी फॉल हुआ। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, आप थोड़ा सा धैर्य बांध सकते हैं, क्योंकि अगर ये मार्केट मूड मीटर -50 के पॉइंट को फिर से टच करके, जैसे इसने यहाँ पे पहले किया जून में, अगर टच करके वापस ऊपर उठता है तो और सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है बाई करने का। लेकिन हम आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हमारा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये है दिखाने का कि टेक्निकल एनालिसिस भी आप साथ लेके चलें फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, क्योंकि अगर आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहें, ये सोच के कि अगले 3 साल 5 साल 7 साल में ये कंपनी कहाँ पे जाएगी, या इस टेक्निक, ये जो नया फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने रखा है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो भी कंपनीज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पे जाएंगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा खेलना पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है वो ये दिखाने के लिए है कि भाई आप ये जो नया फंडामेंटल एनालिसिस हमने इसमें इंक्लूड किया है, आप इसका इस्तेमाल करके टेक्निकल एनालिसिस के साथ और बाकी सेंटिमेंट एनालिसिस, मार्केट मूड बीटर, ओवरऑल एनालिसिस करके ये जान सकें कि भाई अगर आप लंबे समय के लिए निवेशक बनना चाहते हैं किसी भी नई कंपनी में जो अभी रिसेंटली लिस्टेड है और उभर रही है, उससे आप ये जज कीजिए कि आज जो आप दाम दे रहे हैं वो क्या फेयर वैल्यू है कि नहीं, उनके फ्यूचर ग्रोथ, उनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, उसको पाने के लिए। तो भाई मुझे आशा है कि कुछ तो लाभ शायद मिला होगा आपको। ठीक है, आप हमारे जो फ्री ट्रायल है उसका इस्तेमाल कीजिए, आप हमारे पिछले वीडियोस देखिए और फिर हमें बताइए कि जो ये नए नए फीचर्स फोरकास्टर में हम ला रहे हैं, इससे आप और क्या क्या सीख रहे हैं, या अगर आप और कुछ सीखना चाहें तो वो हमें ज़रूर बताइए कमेंट पे। और हम आपसे सही में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। एक और बढ़िया टॉपिक, एक बढ़िया एनालिसिस लेके फिर मैं आपके सामने आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए